शहर में कथित तौर पर कर्जा और सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रदीप राठौर नामक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में नीमच में ब्याज के अवैध कारोबार और उसके कारण उत्पन्न होने वाली गंभीर सामाजिक संगठन की ओर ध्यान खींचा है। मृतक के परिजनों और युवा सेन समाज ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार मृतक प्रदीप राठौर ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापत से मोटा ब्याज चुकाने की शर्त पर कर्जा लिया था। आरोप है कि यह कर्ज वर्ष 2020 में 4 लाख रुपए का लिया गया था, जिस पर प्रति माह 10 से 15% की दर से ब्याज वसूला जा रहा था। प्रदीप ने कथित तौर पर 7 लाख रुपए ब्याज और मूलधन रूप में लौटा भी दिए थे, लेकिन सूदखोर लगातार उसे मकान पर कब्जा करने और रुपए की वसूली के लिए धमका रहे थे। आरोप है कि आरोपी धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापत ने मिलकर मृतक प्रदीप के मकान के कागजात धोखे से अपने नाम करवा लिए थे और मकान को हथियाने का प्रयास कर रहे थे। पैसों की मांग के लिए बार बार कॉल करना, धमकाना और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना इस हद तक बढ़ गया था कि प्रदीप राठौर को मजबूरन आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ज्ञापन में उल्लेख है कि आरोपियों ने प्रदीप से कुछ अन्य रुपए जैसे कि 1.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए भी विभिन्न समय पर हथियाए लिए थे। युवा सेन समाज ने पुलिस अधीक्षक से गुजारिश की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह घटना शहर में अवैध सूदखोरी के जाल और उसके शिकार हो रहे लोगों की दयनीय स्थिति को उजागर करती है। क्या मांग की है? मैं सरकार से यही आवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो करा है, ठीक है, उनको न्याय मिले और धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापति ने जो मेरे पिताजी के साथ में धोखाधड़ी करी है, हमको उस पर प्रॉपर निष्पक्ष न्याय चाहिए। कि उन दोनों के चक्कर में आज मेरे पिताजी नहीं रहे और इन दोनों की साजिश थी। इन्हें मेरे पिताजी ने 4 लाख रुपये धर्मेंद्र से दिए थे और हम उसको 2 गुना पैसा दे चुके हैं। फिर भी बार बार प्रताड़ना की जा रही थी कि आप मेरा पेमेंट दे दो, और फिर भी मुझसे 7 लाख रुपये वो मेरे पिताजी से मांग रहे थे कि 7 लाख रुपये आपका फिर भी बकाया है। तो 4 लाख का हम 2 गुना पहले भी ऑलरेडी पेमेंट दे चुके हैं। फिर भी मेरे पिताजी को बार बार पेमेंट के लिए परेशान करा जा रहा था और इन दोनों की साजिश थी कि जगदीश प्रजापति जो थे वो धर्मेंद्र परिहार के फ्रेंड ही है। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी के साथ में धोखाधड़ी करी कि आपका मकान आप बेच दो इनको, तो आपका पेमेंट भी हो जाएगा, नहीं तो आपके 7 लाख रुपये 14 लाख रुपये हो जाएंगे, आप दे नहीं पाओगे और आपका मकान भी आपके हाथ से चला जाएगा। हमने 5 लाख रुपये उन्होंने हमको टोकन मनी दिया। इसके अलावा हमको कोई भी 1 भी रुपया हमको वहाँ से रिसीव नहीं हुआ। सरकार से हमको यही निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, और जो इन्होंने करा है धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापति ने, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? मकान वापस चाहते हैं? मैं मेरा मकान तो हमारा ही है, मकान हमारा ही। उन्होंने सिर्फ हमको 5 लाख रुपये शाही पत्री के लिए दिया था और उन्होंने हमसे 1 महीने की 1.5 महीने की साइड ली थी, जिस साइड पे वो पेमेंट हमको नहीं दे पाए। तो मकान तो आज भी हमारा ही है। कब्जा किसका मकान? कब्जा हमारा ही है। सामान हमारा पड़ा हुआ, उसमें हमने सिर्फ 5 लाख रुपये टोकन मनी दिया था। जी, मेरा नाम ऋतिक राठौर। क्या मांग करेंगे? हमारे सेन समाज के व्यक्ति हैं प्रदीप जी सेन, जिन्होंने काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे। वो धर्मेंद्र परिहार के कारण सूदखोरी, लूटमारी, ब्याज बढ़ाना, आए दिन पैसों के लिए तंगी के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे वो और किसी को बता नहीं पा रहे थे और घर वालों को बताया तो घर वाले भी परेशान थे इस चीज़ को लेके। वो इस चक्कर में उनको मकान बेचना पड़ा। प्रजापति जी को मकान बेचा उन्होंने 27 लाख रुपए में, और उनकी जो भरपाई जो पैसे जो आने थे वो पैसे आ नहीं पाए। उनके 5 लाख रुपये ही आए और बाकी पैसे उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं दूंगा पैसे। तो एग्रीमेंट ही था उसका और कब्जा भी कर लिया और पैसे भी नहीं दिए। इस कारण से उनको कदम उठाना पड़ा। पैसे भी आज लोग मांगने वाले पैसे जो उनके जो कर्ज में जो डूबे हुए थे लोग पैसे मांग रहे थे, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे। उस चक्कर में क्या चाहते हैं आप? क्या मांग करें? चाहते ये है कि उसको कम से कम परिवार से हम चाहते हैं जो भी पैसा है वो तो दे ही, पर जो सती हुई घर में उसकी भरपाई करे वो,
उसके लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करते समाज। ये बात कार्रवाई वगैरह की उसके ऊपर आपराधिक रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जा रहे हैं जो भी कार्रवाई है प्रशासन की वो सख्त से कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको उग्र आंदोलन भी किया जाएगा समाज में। धर्मेंद्र परियार द्वारा जानकारी दी जा रही है मीडिया को कि वो इनको जानते ही नहीं प्रदीप राठौर को, क्या कहना वो तो प्रशासन जांच करेगा, उसकी लोकेशन और मोबाइल नंबर से सब पता चल जाएगा। तो जो भी मोबाइल में जो भी भाई घर वालों ने हमें बताया कि धर्मेंद्र परियार ने ऐसा करा है, तो भाई ये तो प्रशासन का वो है कि वो उसका पता करे। ठीक है, आपका नाम? चमन सिंह।